तो आज का ये सत्र हम श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वह इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। तो आज हम भगवद गीता के अध्ययन के अंतर्गत भूमिका 2 करेंगे। उसका एजेंडा इस प्रकार है: गुरु का महत्व, मन पर नियंत्रण, सर्वोच्च नियंत्रण और व्यवहारिक उपयोग। इसको हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो पिछली बार हमने देखा था कि भगवत गीता के माध्यम से कैसे हम खुश रह सकते हैं, दुखों को दूर कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं और हमें हमारे निर्धारित कर्तव्य कैसे करने चाहिए। कृष्ण को अपने जीवन के बीच में रखकर हमें अपने सारे कर्तव्य करने चाहिए। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। तो हमें पता है कि भौतिक जगत में भी हमें कदम कदम पर मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। हम जब छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे अध्यापक हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और जब हम बड़े होकर किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो बॉस होते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, या हमारे इन-लॉज होते हैं। तो कभी ना कभी हमें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो जब भौतिक जगत में भी गुरु की आवश्यकता है तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जो कि इतना जरूरी है, बिना किसी गुरु के हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। लेकिन कई लोग यह समझ नहीं पाते कि क्या मुझे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत लोग घमंडी होते हैं, उनको अपने आप पर गर्व होता है। वह सोचते हैं कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ और मैं किसी और की सहायता क्यों लूं। वह किसी और की सहायता लेने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। वह सोचते हैं कि मैं खुद का बॉस हूँ, है ना, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते अपने जीवन में, है ना। तो हम इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देखेंगे कि गुरु हमारे जीवन में इतना बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो हमने देखा कि एक बार एक अध्यापक थे। तो 6 अंधे व्यक्ति थे। वह अध्यापक उन 6 अंधे व्यक्ति को कहते हैं कि तुम पता लगाओ कि ये वस्तु क्या है। तो उनको एक हाथी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब ये लोग देख तो सकते नहीं थे, है ना? तो इन्होंने हाथी के अंगों को स्पर्श करना प्रारंभ किया। सबने अलग अलग अंगों को स्पर्श किया। तो उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस निकाला हम देख सकते हैं। उन्होंने सोचा कि जो ये कान है हाथी का, ये तो एक पंखा है। जो दांत है वह एक भाला के जैसे है। और सूंड को उन्होंने समझा एक सांप है। एक व्यक्ति ने सोचा कि इसका पैर तो पेड़ के समान है। जब पैर को उसने स्पर्श किया और जब शरीर को टच किया तो समझने लगा कि ये दीवार है। और जब पूंछ को पकड़ा तो सोचा कि ये रस्सी है। तो सभी अंधे लोग अपने अपने हिसाब से अपने सीमित ज्ञान से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में ये वस्तु क्या है, लेकिन वह सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। फिर उनके गुरु ने उन्हें बताया कि तुम लोग एक हाथी के सामने खड़े हो। तो क्योंकि वह अंधे थे, वह देख नहीं सकते। तो इसी प्रकार से हम सभी भी इन चरम आंखों से सच्चाई को नहीं देख सकते, है ना। हम आध्यात्मिकता के प्रति अंधे हैं। हमें वास्तविक सत्य का ज्ञान नहीं है और इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है ना। गुरु मतलब साधु, साधु शास्त्र और फिर भगवान। शास्त्र जैसे कि हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो गीता का अगर हम अध्ययन अपने आप करने लगे बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में, तो हम गीता को नहीं समझ पाते। हमें साधु पुरुष से, गुरु से विनम्र होकर जिज्ञासा करनी होती है, तभी हम गीता का अध्ययन कर सकते हैं या आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि जो गुरु होते हैं वह हमारी आंखों पे से
अज्ञान का पर्दा हटा देते हैं और हमें सत्य का ज्ञान कराते हैं। तो गुरु की आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्ता है। इसी के अंतर्गत भगवत गीता में ये श्लोक आता है, ये इस प्रकार है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि गुरु के पास जाकर सत्य का जानने का प्रयास करो। बिना गुरु के पास गए हम सत्य नहीं जान सकते। और गुरु की क्या क्वालिफिकेशन है? गुरु जो है वह स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति है ना? वह आत्म साक्षात्कारी है, इसीलिए वे हमें सत्य का दर्शन करा सकते हैं, हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब ये तो गुरु की क्वालिटीज है। गुरु के और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि जो हमारा गुरु है वह बहुत ही विनम्र होना चाहिए, साथ ही साथ में वह हमारा हितैषी होना चाहिए। गुरु निस्वार्थ होना चाहिए, वह हमारा शोषण नहीं करना चाहिए और उन्हें सत्य का ज्ञान होना चाहिए। तो ये असली गुरु के लक्षण है। और अब जो गुरु का शिष्य है उसकी भी तो कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि हमें बड़े ही विनीत होकर जिज्ञासा करनी है और गुरु की सेवा करनी है। अब विनीत होकर जिज्ञासा करने का क्या मतलब हुआ कि हमें कभी भी चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, है ना? बड़े ही विनम्र भाव से गुरु से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जिज्ञासा पूर्ण, कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, है ना? अगर हम ऐसा करेंगे तभी गुरु हमें ज्ञान देंगे। अगर हम घमंडी होंगे और हम सोचेंगे कि हमें तो गुरु से ज्यादा आता है ना, तो फिर हम कभी भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और दूसरी चीज क्या है, हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब ये सेवा भी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो होती है वाणी सेवा, एक होती है वपु सेवा। वपु सेवा का मतलब जो गुरु का शरीर है ना, हम गुरु को शारीरिक रूप से कुछ सेवा कर सकते हैं, है ना? उनके लिए खाना बना सकते हैं, उनके हाथ पैर दबा सकते हैं, उसी भी प्रकार के उनके शरीर को हम सेवा करते हैं। दूसरा होता है वाणी सेवा, इसका मतलब होता है कि गुरु जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, है ना, कुछ उपदेश दे रहे हैं, उनको हमारे जीवन में उतारना। तो अगर हम ऐसा करते हैं, जो गुरु ने हमें कहा है वह हम करते हैं, तो हम गुरु की सेवा ही कर रहे हैं। तो हमें विनीत होकर जिज्ञासा करनी है और गुरु की सेवा करनी है, तभी हम सत्य का दर्शन कर सकते हैं। अब गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होती है, हम गुरु को कैसे पहचान सकते हैं, है ना? तो भगवद गीता में क्या कहा गया है कि गुरु वह है जो गुरु परंपरा में आता है। चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु सकाले न महता योगे नष्ट परंपरा। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो इसके पहले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि उन्होंने ये परम विज्ञान जो है वह सूर्यदेव विवासवान को दिया और विवासवान ने उसको मनु को दिया था और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया और उसके बाद अनेक राजऋषियों ने इसे प्राप्त किया, पर ये कालक्रम में कहीं लुप्त हो गया। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान वापस प्रदान कर रहा हूँ भगवत गीता के रूप में। तो भगवान कृष्ण फिर से परंपरा को स्थापित करने के लिए अर्जुन को भगवत गीता सुनाते हैं। और क्यों सुनाते हैं? हम सभी की हित के लिए, ताकि उस गीता को हम अपने जीवन में उतार सके लाइफ मैनुअल के रूप में। तो उन्होंने फिर से गीता का ज्ञान दिया। अब इसके अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि वह अर्जुन को क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके सखा है और भक्त। तो ये हमारी क्वालिफिकेशन हो गई इस गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की, कि हमें भगवान का भक्त होना है। एक भक्त ही गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कोई और नहीं। अब इसी के अंतर्गत भगवत गीता में और भागवतम में हमें बताया गया है कि 4
जो वैष्णव संप्रदाय है वह रिकॉग्नाइज्ड है। तो हम देखते हैं कि ये वैष्णव संप्रदाय कौन कौन से हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है। अब हम भौतिक जीवन में भी देखते हैं कि जब कभी हम अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में कराते हैं तो हम देखते हैं कि ये स्कूल किसी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, है ना। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या आईएसई बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, हम देखते हैं कि रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में ही बच्चे का एडमिट कराते हैं, नहीं तो हम यूं ही किसी स्कूल में बच्चे को नहीं डालते, है ना। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो हम गुरु को एक्सेप्ट करते हैं वह भी किसी परंपरा से आना चाहिए। तो भागवतम और भगवद गीता में बताया गया है कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। एक होता है ब्रह्म संप्रदाय, एक है श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो जो ब्रह्म संप्रदाय है वह ब्रह्मा जी से प्रारंभ होता है और उसके जो मेन आचार्य हैं, मुख्य आचार्य, वह माधवाचार्य जी है ना। और हमें पता है कि उडुपी में माधवाचार्य का स्थल है। फिर श्री संप्रदाय है वह लक्ष्मी जी से प्रारंभ होता है और उसके जो मेन आचार्य हैं वह रामनाचार्य जी। शिव जी से रुद्र संप्रदाय आता है और उसके जो मेन है आचार्य है विष्णु स्वामी जी। और कृष्ण से 4 कुमार से कुमार संप्रदाय आता है जिसके मेन जो आचार्य है वह निम्बकाचार्य। तो हमने देखा कि अगर कोई इस वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित है तो ही हम उसे गुरु परंपरा के अंतर्गत मानते हैं। और आजकल क्या है कि हम देखते हैं कि बहुत से आध्यात्मिक गुरु उत्पन्न हो गए हैं, है ना। कोई ना कोई, हर कोई आध्यात्मिक गुरु बन जाता है ना। कोई लोग पाखंडी सन्यासी होते हैं, है ना। वह लोग हमारा शोषण करते हैं, वह हमारे हितैषी नहीं होते, वह स्वार्थी होते हैं। वह अपना कोई उल्लू सीधा करने के लिए बहुत सारे शिष्य बना लेते हैं। कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि लोग 100-100 रुपए का नोट देंगे और बोलेंगे इस गुरु के शिष्य बन जाओ। आजकल भारत में इस तरह से भी देखा गया है। तो क्या गुरु इतना सस्ता है जो इस तरह से रख सकता है, प्राप्त हो सकता है? नहीं। तो हम जब सोना खरीदने जाते हैं तो भी हम देखते हैं कि ये हॉलमार्क का है या नहीं, है ना? तभी हम सोना खरीदते हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि जिस गुरु के पास हम जा रहे हैं, जिस गुरु को हम अप्रोच कर रहे हैं, वह किसी संप्रदाय से आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारे इस्कॉन के जो आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद, वह ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, है ना। तो वह एक ऑथराइज्ड संप्रदाय है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु भी और जो हमारे रूप गोस्वामी है वह भी इसी संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। तो अब हमने देखा कि गुरु हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और गुरु हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वह हमें आध्यात्मिक जीवन से जोड़ते हैं। और आध्यात्मिक जीवन का सबसे मुख्य पहलू क्या है देखते हैं। मुख्य पहलू है मन पर नियंत्रण। मन एक हमारी छठी इंद्री है। हम कहते हैं कि हमारी 6 इंद्रियां होती हैं, है ना। 6 इंद्रियां होती हैं, उनमें से मन हमारा 6th सेंस होता है। तो गुरु हमें ये बताते हैं कि बिना इन इंद्रियों को वश में किए बिना हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। तो मन पर नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस मन का क्या स्वभाव होता है, भगवद गीता इससे पुष्टि करती है, जिसमें अर्जुन 6 अध्याय के 34वें श्लोक में कृष्ण भगवान को कहते हैं कि भगवान आप तो ये मुझे योगी बनने को कह रहे हैं, अष्टांग योग कितना मुश्किल है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मन तो बहुत ही चंचल है। तो अर्जुन इस प्रकार कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बलवदिडम तस्याहम निग्रहम मन्या वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसमें वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। श्रीमद् भगवद गीता 6.34। तो अर्जुन मन के बारे में क्या कह रहे हैं? ये मन बहुत ही अस्थिर है, बहुत चंचल है, ये 1 सेकंड में कहां कहां तक दौड़ जाता है, हम भी कभी कभी नहीं जान पाते। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारा मन कितना ज्यादा 1 सेकंड में इधर उधर सब जगह
दौड़ता है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, और कभी भी वह स्थिर नहीं बैठता, हमेशा एक्टिव रहता है। बहुत ही हठीला है, किसी की सुनता नहीं है, इतना बलशाली है कि अर्जुन तक, जो कि एक आत्म संयमी व्यक्ति है, महान भक्त है, योद्धा है, वह कह रहे हैं कि इतना बलवान है कि मैं एक बार को तो वायु को वश में कर लूं, लेकिन इस मन को वश में नहीं कर सकता। तो जब अर्जुन के ये कथन है, तो हमारे लिए कितना मुश्किल होता है इस मन को स्थिरता में लाना, है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये चंचल मन आखिर चाहता क्या है। तो हम सोचें, हमने पहले भी आपको बताया है कि ये चंचल मन सिर्फ एक ही चीज चाहता है, और वह है खुशी। खुशी मतलब आनंद। और क्या आनंद प्राप्त करना गलत है? आनंद की तलाश गलत है? नहीं, क्योंकि हम आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव ही क्या है? आनंद की खोज, है ना। क्योंकि भगवान जो है उनको कहते हैं वह सच्चिदानंद विग्रह है ना? वह आनंद के स्रोत है, आनंदमय है। तो फिर हम उनके अंश होने के रूप में हम भी तो आनंद की तलाश करेंगे। तो ये गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये मन हमें पागल कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि हम गलत जगह पर सही चीज की तलाश कर रहे हैं। हम खुशी को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। हमने हमारे गलत लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं। क्या गलत लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं? क्योंकि मन जो भी सुनता है उसके आधार पर अपना लक्ष्य बना देता है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पढ़ाई करो बच्चा, बड़े होंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, खूब पैसा बनाना है ना। ये बन जाओगे तो अच्छा रहेगा, है ना, नहीं तो पछताओगे। अच्छी पढ़ाई करो तो ये सब कुछ होगा, इस चीज को प्राप्त कर लें। कभी मन कहता है कि हम आज 2 BHK में रह रहे हैं, कल हमें 3 BHK बंगलों की आवश्यकता है। आज हमारे पास एक कार है तो हमें 2 कार प्राप्त कर लें, है ना। इस उत्पाद को खरीदेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, इस कपड़े को पहन लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, उस फिल्म स्टार से मिल लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। इस प्रकार मन जो भी कहीं से सुनता है उसके आधार पर अपना लक्ष्य फ्रेम करता चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें लोग बताते हैं, हम लोगों से सुनते हैं, है ना। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग इसी बारे में बात करते हैं, तुम ये प्राप्त कर लो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है? हमने पहले ही बताया था, जैसे कि कोरोना एक वायरस है, वैसे ही टीवी भी एक टेरिबल वायरस है। उसमें इतने सारे विज्ञापन आते हैं कि वह हमारे मन को पागल बना देते हैं, है ना। और विज्ञापन टीवी में नहीं, हम रोड पर निकलते हैं तो इतने बिलबोर्ड्स होते हैं, इतने एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं मोबाइल खरीदने के, कभी किसी चीज को खरीदने के लिए, कि हम उससे बच ही नहीं पाते, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है, इन सब चीज को प्राप्त करने से, डॉक्टर इंजीनियर बनने से, खूब पैसा प्राप्त करने से हम खुशी हो सकते, तो फिर ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है? कौन सी स्थिति? प्रति 1000 लोग दुनिया में एंटी डिप्रेसेंट का उपयोग कर रहे हैं। ये आंकड़ा हमने देखा। ये सब जो है विकसित देश है ना। सारे देश विकसित कहलाते हैं। हंगरी है, यूएस है, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। और उसमें कितने प्रतिशत लोग, 110 लोग 1000 लोगों में यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां खा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी लोग निराशा से ग्रस्त हैं, है ना। वह चिंतित है, किसी न किसी एंजाइटी में है, परेशानी में है, कुछ ना कुछ उनके जीवन में अभाव है, इसीलिए वह एंटी डिप्रेसेंट का उपयोग करते हैं। और सबसे ज्यादा देखिए आप अमेरिका में, है ना, जहां हम जाने का कल्पना करते रहते हैं कि अमेरिका बहुत विकसित देश, लेकिन वहां ऐसी हालत है। और एक आंकड़ा ये भी बताता है कि अमेरिका में 12 साल की उम्र में 13% बच्चे हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट यूज करते हैं। बच्चों तक की भी ऐसी हालत है इन विकसित देशों में। तो हम समझ सकते हैं कि ये सब चीजें हमें खुशी प्रदान नहीं कर सकते। और इसीलिए भगवत गीता में इसे फिर से पुष्टि करी गई है कि भोग अंततः संकटपूर्ण होता है। भोग हमें कभी भी खुशी नहीं दे सकता है। ये श्लोक इस प्रकार है
ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखे योनि एव त आद्यन्ते वन्ते कौन्तेय न तेषु रमते बुध। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। भगवद गीता 5.22। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य बुद्धिमान है, मनुष्य अगर बुद्धिमान है तो वह इस दुख के कारण में भाग नहीं लेता है। क्या है दुख का कारण? जब भौतिक इंद्रियों से हम कांटेक्ट में आते हैं, है ना, कांटेक्ट में आते हैं तो हमें हमारी कुछ इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, एक बिगिनिंग होता है और एक एंड होता है। ये बहुत ही क्षणिक होते हैं। जो भी भौतिक सुख है ना, हमें कुछ समय के लिए खुशी प्रदान करते हैं और फिर वह चला जाता है, वह परमानेंट नहीं रहता है ना। आज हमें इस चीज में खुशी मिल रही थी, कल हमें किसी और चीज में खुशी मिलेगी। तो ये बहुत ही क्षणिक होता है, तत्कालिक होता है और हमें ये परमानेंट खुशी नहीं दे पाता, क्योंकि हमने आपको पिछली बार बताया था कि जब भौतिक इंद्रियां किसी इंद्रिय वस्तु की कांटेक्ट में आती है तो मन उस पर चिंतन करने लगता है ना। मन चिंतन करता है, काम उत्पन्न होता है, काम पूरा नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से फिर हम मोह में आ जाते हैं, है ना। फिर हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और हम गलत काम कर सकते हैं, और कई बार हमें वह प्राप्त हो भी जाता है तो वह ज्यादा समय तक नहीं टिकता। तो चतुर व्यक्ति की क्वालिफिकेशन है कि वह ऐसे क्षणिक सुखों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तो अब क्या करें, है ना। तो भगवद गीता में बताया है कि इसी मन को हम मित्र बना सकते हैं। कैसे? ये मन मित्र और शत्रु दोनों मन है। कैसे है? बंधुर आत्मना आत्मतस्य येन आत्मे आत्मना जितः अनात्मसस्तु शत्रुवे वर्त्यात्मे शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहे। तो हमें क्या कहा गया कि हमें मन पर नियंत्रण करना। अगर हमने मन को नियंत्रित कर लिया तो मन हमारा मित्र बन जाता है, अगर हमने हमारे मन को नियंत्रित नहीं किया तो मन हमारा शत्रु बन जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक चाबी है और एक चाकू है। चाबी क्या काम आती है? ताले को खोलने के लिए, है ना। लेकिन वही चाबी ताले को बंद भी करती है, दरवाजे को बंद भी करेगी और खोलेगी भी। तो एक ही चाबी से दो काम है। इसी प्रकार मन भी मित्र है और शत्रु है, ये हम पर निर्भर करता है। दूसरा उदाहरण है चाकू। ये चाकू अगर हम किसी बच्चे को दे दें तो वह उस बच्चे को नहीं पता कि ये चाकू से क्या हो सकता है, तो अपना हाथ काट लेगा, कुछ ना कुछ नुकसान कर देगा। लेकिन यही चाकू अगर हम किसी सर्जन को दे दें, है ना, तो वह सर्जन क्या करेगा, उस चाकू को उपयोग में कर सर्जरी करेगा और उस व्यक्ति के दुख को दूर करेगा। तो उसी चाकू से दो उपयोग हो सकते हैं। इसी प्रकार मन हमारा मित्र और शत्रु दोनों बन सकता है। हमें बस इतना प्रयास करना है कि इस मन को जीतना है, मन को नियंत्रित करना है, और उसका उपाय भी भगवान हमें बता रहे हैं। क्या उपाय बता रहे हैं? मन को नियंत्रित करना। भगवान क्या कह रहे हैं? कंट्रोल आवर माइंड बाय सेल्फ प्रैक्टिस। श्री भगवान उवाच असंशय महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। भगवद गीता का ये 6.35 है। हमने जो वो चंचला मन है कृष्णा देखा था वो 6.34 था। तो जब अर्जुन कहते हैं कि इस मन को कंट्रोल करना वायु से भी ज्यादा मुश्किल है, तो उसके उत्तर में भगवान क्या कह रहे हैं कि हाँ, मैं मानता हूं कि इसे वश में करना कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव हो सकता है। अब हम देखेंगे कि उपयुक्त अभ्यास क्या है और विरक्ति क्या है। उपयुक्त अभ्यास का मतलब है आध्यात्मिक जीवन में जब हम रोज सुबह
सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करेंगे, अपने लाइफ को एक रेगुलेटेड लाइफ जिएंगे, है ना, डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, है ना। जैसे हम देखते हैं कि विद्यार्थी जब हॉस्टल जाता है तो उसे बड़ा ही डिसिप्लिन में रहना होता है, तभी लोग बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं, ये कुछ सीखेगा। उसी प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी हमें एक वेल डिसिप्लिन लाइफ जीनी होती है। सुबह जल्दी उठकर हमें सबसे पहले अभ्यास करना है किसका? जप करने का। ये बहुत जरूरी है कि हम सुबह जो मंगल बेला है उसमें जप करें। दूसरा, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, जैसा कि हम लोग अभी प्रयास कर भगवद गीता का पढ़ने का। और हमने आपको बताया था कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है ना। भगवद गीता को हम बिना गुरु के नहीं समझ सकते, तो हमें भक्तों के संग में इन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, चाहे वह भगवद गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, रामायण है, महाभारत है। हमें भक्तों के संग में उसे पढ़ने का प्रयास करना चाहिए और अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करना चाहिए। रोज आधा घंटा या 1 घंटा हमें एक्सक्लूसिवली निकालना चाहिए इनको पढ़ने के लिए। दूसरा, हमें श्रवण करना है ना। श्रवण भी हम गुरु से ही करेंगे। जब हम गुरु को एक्सेप्ट करते हैं अपने जीवन में, तो हम गुरु से सुनेंगे, दूसरे भक्तों से सुनेंगे, है ना। सुनने से हमारा आध्यात्मिक जीवन चालू होता है, क्योंकि जब हम सुनेंगे हमारे कान के अंदर कोई चीज जाएगी और हमारे हृदय तक वह जाएगी। हमें एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसे नहीं निकालना है, तो श्रवण बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें अर्च्य विग्रह की सेवा करनी चाहिए। सभी के घर में भगवान के विग्रह होते हैं, चाहे गोपाल है, चाहे राधा कृष्णा है, गौर निताय है, जगन्नाथ है। हमें डेली बेसिस पे इनकी सेवा के लिए भी समय निकालना चाहिए। फिर तुलसी महारानी की भी सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। तुलसी को जल प्रदान करना, प्रणाम करना, उनकी आरती करना, ये बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ में, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम केवल प्रसाद खाएं। तो यह अभ्यास से आएगा, है ना। जब हम हमारी टंग को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारे बाकी सारे सेंसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। अगर हम प्रसाद खाएंगे तो हम बहुत सी अनावश्यक चीजें नहीं खाएंगे, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, है ना। जब हम कम खाएंगे, सिर्फ प्रसाद खाएंगे, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी और हमारा आध्यात्मिक जीवन भी प्रगति करेगा। तो हमने देखा कि हमें क्या अभ्यास करना है, इन सबका अभ्यास करना है, उपयुक्त अभ्यास करना है, तो हमारा मन नियंत्रित होगा। अब हमें विरक्ति किससे करनी है? तो जब कभी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना। अब भगवान ने अर्जुन को प्रिस्क्रिप्शन दिया कि उपयुक्त अभ्यास करो और विरक्ति करो। तो डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन देता है तो वह हमें कहता है कुछ करने के लिए कि ये दवाई ऐसे ऐसे टाइम पर खा, तो ये सब तो हो गई दवाई खाना। दूसरा, वह कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना। वो कभी कभी कहता है कि तुम्हें मिर्च मसाला नहीं खाना है, डायबिटीज है तो मिठाई नहीं खानी है। तो कुछ वह डोंट्स कहता है, तो वह डोंट्स आध्यात्मिक जीवन में भी है। तो वो क्या है? पापी जीवन के 4 आधार होते हैं जो हमें नहीं करने हैं अगर हम आध्यात्मिक जीवन के लिए दृढ़ हैं। क्या क्या नहीं करना है? एक तो मांसाहार नहीं खाना है, नॉन वेजिटेरियन फूड को हमें नो कहना है ना। दूसरा, हमें क्या करना है? किसी भी जुआ खेलना है, जैसे कि कुछ लोग घर में ताश खेलते हैं पैसे के लिए, या फिर कोई भी गैमलिंग मैच है ना, घोड़ों की रेस होती है, किसी भी प्रकार की गैमलिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। तीसरा, हमें क्या करना है? किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है ना। नशा में शराब और ये तो आता ही है बियर, लेकिन एक आम हम जैसे लोगों के लिए हमें चाय कॉफी भी नहीं पीनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि चाय कॉफी क्यों नहीं पीनी चाहिए, है ना। तो हमने देखा है कि इनमें कैफीन की मात्रा बहुत अधिक है, और कैफीन क्या होता है? एडिक्टिव होता है ना। वह हमें नशा देता है ना। इसीलिए लोग सोचते हैं कई बार कि अगर हम चाय कॉफी नहीं पिएंगे तो हमारा सिर दर्द होने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह एडिक्टिव होता है, तो वह भी नशे के अंतर्गत आते हैं। हाँ, और मांसाहारी भोजन में हम आपको बताना भूल गए कि लहसुन प्याज का सेवन भी वर्जित होता है। अब कोई पूछेगा कि लहसुन प्याज क्यों वर्जित है, वह तो वेजिटेबल्स हैं। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि लहसुन और प्याज जो भोजन है वह तमोगुण भोजन कहलाता है। अगर हम लहसुन प्याज
वाला भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, हम तमोगुण में आ जाते हैं, तो हम सत्वगुण से गिर जाएंगे, है ना। सत्वगुण से गिर जाएंगे तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन का जप तप कैसे कर सकते हैं। इसीलिए लहसुन प्याज भी वर्जित होता है। और दूसरी बात है कि लहसुन प्याज का जो भोजन है वह हम भगवान को भोग नहीं चढ़ाते, तो भगवान को भोग नहीं लगाते तो फिर हम उसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद रूप में, है ना। तो इसीलिए हम इसको भी अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये हमारा इनसे हमें विरक्त होना है। और तो लास्ट चीज है वह क्या है, नाजायज संबंध, हमें इलिशिट रिलेशनशिप से बचना चाहिए, है ना। तो ये चार जीवन के पापी जीवन के चार आधार हैं जिन्हें हमें धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित कर हम इससे दूर जाना है और हम इस प्रकार अपने मन को नियंत्रित कर सकें। तो हमने क्या देखा कि मन का हमें ट्रेनिंग देनी है, मन को हमें प्रशिक्षण देना है। तो किससे चालू होता है प्रशिक्षण, कृष्ण नाम को जपना, उनके बारे में पढ़ना और सुनना। तब हम इस तरह से ध्यान पूर्वक जप करेंगे, मेडिटेट करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, उनका नित्य स्मरण करेंगे, तो उससे क्या रिजल्ट होगा, उससे हमारे को दिव्य ज्ञान मिलेगा। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से क्या होगा, हमें हमारा मन स्थिर होगा। हम मन के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारा स्थिर मन होगा। जो अर्जुन कह रहे थे अस्थिर मन, अस्थिर मन को स्थिर करने का उपाय। अब स्थिर मन से क्या होगा, शांति मिलेगी। और शांति से अल्टीमेटली क्या होगा, जिसकी हमें तलाश है, खुशी। तो ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक है जिसमें ये बताया गया है। ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे। और वो श्लोक कैसे जाता है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांति अशांतस्य सुखम। ठीक है ना। तो इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि अगर हम कृष्णा भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है तो हमारी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर हो सकता है। और मन स्थिर नहीं होगा तो शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं मिलेगी तो खुशी कैसे मिल सकती है। अशांतस्य कुतः सुखम, बिना शांति के खुशी नहीं मिल सकती। तो ये फॉर्मूला है मन का परिसक्षण करने का, मन को ट्रेनिंग देने का। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुरु ने हमें मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करने का परिशिक्षण दिया, है ना, कैसे हमें करना चाहिए। अब हमने ये सब बात करी तो हमें ये भी जानना चाहिए कि जिस परमेश्वर के बारे में हमें ये सब बताया जा रहा है कि किसके नाम का जप करना है, कृष्ण के नाम का, तो उस भगवान की क्या क्वालिटीज हैं, है ना, भगवान क्या है, हम ये जानेंगे तभी तो हम उनसे रिलेट कर पाएंगे, है ना। अगर हमें किसी से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है तो हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, है ना। बिना ज्ञान के हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हम भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। भगवान कौन है, भगवान है सर्वोच्च नियंत्रक, है ना। हमारे जीवन में हम देखते हैं कोई ना कोई बॉस होता है ना। ऑफिस में जा रहे हैं तो कोई बॉस की स्थिति है, लेकिन सर्वोच्च बॉस कौन है, सर्वोच्च नियंत्रक कौन है, वह है भगवान श्री कृष्ण। अब ऐसा क्यों है, तो हम भगवत गीता के कुछ श्लोक से इसकी पुष्टि करेंगे। भगवान कौन है, हमारे हितैषी। भगवत गीता के 5वें अध्याय में 29वां श्लोक आता है, भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि भगवान सभी यज्ञों, सभी तपस्याओं के परम भोक्ता है। फिर दूसरा बताया गया है कि वह समस्त लोकों और देवताओं के परमेश्वर। तो भगवान परमेश्वर है, परम भोक्ता है। फिर समस्त जीवों के उपकारी एवं हितैषी है ना। भगवान सर्वोच्च होके भी, परमेश्वर की स्थिति में होके भी, सुप्रीम बॉस होने के बाद भी उनकी क्या क्वालिटी है कि वह सभी जीवों के हितैषी है, वह हमारा भला चाहते हैं। जब हम ये जान जाएंगे तो क्या होगा, हम इन दुखों से शांति प्राप्त कर सकते हैं।
और भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के परम भोक्ता है? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये सूरज की रोशनी किसने दी है हमें, ये जल किसने दिया है ना? ये मोती फल है, ये प्रकृति है, यहाँ तक कि हमारा मस्तिष्क, ये सभी क्या हमने बनाए हैं? नहीं ना। कोई कह सकता है कि ये आम मैंने पैदा किया है, या ये तो मेरा ब्रेन है, या पानी मैंने, हम नहीं कह सकते। ये सभी भगवान ने हमें सुविधा प्रदान करी है, हमारे जन्म के पहले से सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध है ना? क्योंकि भगवान हमारे हितैषी हैं, वह नहीं चाहते कि हमें किसी प्रकार का कष्ट हो। जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता है भगवान हमें पहले से ही दे देते हैं। तो जब सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, भगवान ने बनाया है ना, तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उस सभी चीजों को भगवान की ही सेवा में उपयोग करें, है ना? उदाहरण के तौर पर अगर फल है ना, कोई भी खाद्य सामग्री है, अगर वह भगवान ने दी है हमें, है ना, ग्रेन्स होते हैं, गेहूं इत्यादि की फसल होती है, तो हमें उसको भोजन बनाना है, भगवान को अर्पण करना है और फिर प्रसाद के रूप में खाना है ना? उसी प्रकार से हमारा ब्रेन है, तो इसके इंटेलिजेंस को हम यूज कर सकते हैं इसमें, भगवान की सेवा में। कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हम अध्ययन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस शार्प होती है और फिर पढ़ के हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ब्रेन को भी हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। इसमें हम बड़े ही सिंपल उदाहरण से आपको समझा सकते हैं। इसमें आप एक बिल्डिंग देखते हैं ना? तो इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में बहुत से मिस्त्री होते हैं, बेलदार होते हैं, है ना, अपना काम करते हैं, लेबर करते हैं, तब जाके कोई बिल्डिंग खड़ी होती है ना? अब कल को ये बेलदार और मिस्त्री आकर घर के मालिक को कहने लगे कि हमने दिन रात मेहनत करके ये घर बनाया है, ये घर तो अब हमारा है, तो क्या ये उचित है? नहीं ना। क्योंकि क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य किया, उन्होंने उसकी सैलरी प्राप्त करी, है ना? जो उन्होंने काम किया उनको वेतन मिला। लेकिन इस घर को बनाने में उस आदमी ने अपना पैसा लगाया, है ना? तो वह उसका मालिक है, ना कि वह बेलदार और मिस्त्री। तो इसी प्रकार से हमें भी समझना होगा कि जब सब कुछ भगवान का दिया गया है, तो हम उस पर अपना स्वामित्व कैसे जमा सकते हैं। हमें हर चीज भगवान की सेवा में उपयोग करनी चाहिए और भगवान प्रसाद के रूप में हमें जो देते हैं, हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर हम कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, हमें सैलरी मिलती है, या कोई कार्य करता है, तो उस कार्य का जो वेतन मिलता है, हमें हमें हमारी जरूरत के हिसाब से हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए और ये निश्चित करना चाहिए कि उसे हम भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे कि पुस्तकों का वितरण होता है, या भगवान के मंदिर बनाने में हम सहायता दे सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं किसी टेम्पल को, ताकि वहां पर प्रचार हो। तो इस प्रकार से हम उस सैलरी को शुद्ध कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। हमने भगवान को अर्पित की और प्रसाद के रूप में उसका अपनी दिनचर्या को निभाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए उपयोग किया। इसी प्रकार खाने का भी एग्जाम्पल है कि हम जो भी भोजन बनाते हैं, ये थोड़ी ना कि हम सारा भोजन भगवान को देते हैं, तो भगवान हमें उसे प्रसाद रूप में वापस देते हैं, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस उसमें मैटर करती है कि हम किस कॉन्शियसनेस से खाना बना रहे हैं, किस कॉन्शियसनेस से, किस चेतना से हम उस सैलरी का भोग कर रहे हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि सब कुछ भगवान का दिया है और मुझे भगवान की सेवा करनी है और संतुष्ट रहना सीखना, तो फिर उसका लाभ है। अब भगवान के बारे में हमने जाना, तो एक प्रश्न उठता है कि क्या भगवान एक है या कई भगवान है? तो ये आप लोगों के बहुत मन में हुआ, क्योंकि भारतवर्ष में जो लोग रहते हैं वह 34 करोड़ देवी देवताओं को पूजन करते हैं। बोलते हैं कि हर नए देवी देवता होते हैं, है ना? कुछ लोग देवी जी की पूजा करते हैं, या शिव जी, ब्रह्मा जी, बहुत सारे देवी देवता हैं, गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, है ना? और ये तो खैर देवी देवता है ना? लेकिन आजकल तो क्या होता है, भारत में किसी फिल्मी स्टार को भी भगवान मान लिया जाता है और उसकी पूजा करने लग जाते हैं, है ना? किसी ने कोई चमत्कार दिखा दिया, है ना, कोई मिस्टिक पावर है किसी में, और किसी गुरु ने कुछ चमत्कार दिखा दिया, तो लोग उस गुरु की पूजा करने लग जाते हैं, तो हर कोई भगवान बन जाता है। लेकिन भगवत गीता और भागवतम से हमें ये ज्ञान होता है कि हम किसी को भी भगवान नहीं कह सकते। भग का मतलब क्या होता है? जिसके पास 6 ऐश्वर्य है,
भक्त का मतलब ही होता है इसके पास 6 ऐश्वर्य है ना, जो कि पूर्णतः सुंदर है, बलवान है, जिसका पूरा यश है, जो फेमस है, प्रसिद्ध है, जो पूर्णतः वैराग्य में भी है और बलवान है। ये 6 क्वालिटीज होती है। जिसमें ये 6 क्वालिटीज हैं उसी को हम भगवान कह सकते हैं। पूर्ण रूप में ये 6 क्वालिटीज होती है, अन्य किसी को हम भगवान नहीं कह सकते हैं। तो भगवान कौन है? भगवान भगवत गीता में 7वें अध्याय में कहते हैं, मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वहितं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ पर आश्रित है। ठीक है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे कि हम मोती की माला बनाते हैं, उसमें धागा बेस है, अगर धागा टूट जाएगा तो सारे मोती बिखर जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उसी प्रकार एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन मी, मुझ पर सभी कुछ आश्रित है और मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। भगवान ये भगवद गीता में स्थापित कर रहे हैं। फिर जो हमारे भगवान हैं उनकी और भी क्वालिटीज है। क्या क्वालिटीज है? कि वह समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के कारण है, उद्गम है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति से जानते हैं वे हमेशा मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं। प्रेममय परमेश्वर हैं, उनकी प्रेममय भक्ति करते हैं और हृदय से हमेशा उनकी पूजा करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव अन्विता। ठीक है ना। तो सब लोग मुझे इस प्रकार जानकर भजनते हैं, मुझे मेरी भक्ति करते हैं, है ना, और अत्यंत मनोयोग से भाव समन्विता से मेरी भक्ति करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं सभी चीजों का कारण हूँ। और ये भगवान ने अपने बारे में भगवत गीता में कहा, लेकिन इसी की पुष्टि हमारे देवी देवता भी करते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता जो है, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं और उसमें क्या कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। सच्चिदानंद विग्रह श्री गोविंद कृष्ण ही परमेश्वर है। ब्रह्मा जी के शब्द, श्री गोविंद कृष्ण ही परमेश्वर, वह अनादि है, उनका कोई बिगिनिंग नहीं, सबके आदि है और समस्त कारणों के कारण। He is the source of everything, reason for everything। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण। तो हमें मानना होगा कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है। अब ये तो ब्रह्मा जी ने कहा। अब हम रुद्र गीता में भगवान शिव देवी शिव जी भी भगवान के बारे में क्या कहते हैं? भगवान के बारे में कह रहे हैं, नमस्त आशिम आशिमन्वे कारण आत्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंभ मेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगे ईश्वराय च। ये भागवतम में रुद्र गीता के अंतर्गत आता है। इसका कैसे अनुवाद आता है? शिव जी क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए, हे भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे प्राचीन है, समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता है। भगवान भी कह रहे थे कि मैं परम भोक्ता हूँ। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं, आप समस्त कर्मों के कारण हैं। शिव जी भी कह रहे हैं आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं, आप परम मन हैं, आपका मस्तिष्क ऐसा है जो कभी भी कुंठित नहीं हो सकता, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। यह शिव जी के वचन है भगवान श्री गोविंद के लिए। तो हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है और हमें अन्य देवी देवताओं की पूजा करने की ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी के बारे में हम जब भगवत गीता का अध्ययन विस्तार से करेंगे तो 7वें अध्याय में और भी वो श्लोक आते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी इच्छा पूरी तो कर देते हैं, है ना, लेकिन वह क्षणिक होती है, उसका लाभ हमें परमानेंट नहीं मिलता। तो इस प्रकार से हम एक बात में और इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हमने देखा कि भगवान परमेश्वर है, सभी के कारण है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि भगवान सभी के हितैषी है ना, परम उपकारी है। हितैषी या परम उपकारी क्यों है? क्योंकि भगवान को कहते हैं भक्त वात्सल्य,
वो अपने भक्तों को बहुत प्रेम में भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्त वात्सल्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी अनेक लीलाएं करी जिन्होंने बताया कि भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम भगवान को अपना समर्पण देंगे, अपना समय देंगे, तो भगवान हमेशा हमारी मदद करेंगे, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान अर्जुन के सारथी बने, अपने भक्त के लिए उन्होंने ये निम्न पोजीशन भी एक्वायर करी, है ना। वह बिल्कुल भी नहीं कतराए अर्जुन के सारथी बनने में। दूसरी ओर जब सुदामा उनके घर पे आते हैं, वह द्वारकाधीश हैं, लेकिन वह सुदामा के चरण धोते हैं, है ना। और सुदामा को बड़े ही आदर सम्मान से वह अपने घर पर रखते हैं। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि जब द्रौपदी को जरूरत थी तो उन्होंने साड़ी का अवतार लिया और द्रौपदी की भी सहायता करी। और जब ब्रिजवासियों को जरूरत थी तो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। अपने भक्तों को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने के लिए उन्होंने गिरिराज जी को उठा लिया। तो भगवान कितना प्रेम हमें करते हैं, इन सब लीलाओं से हम जान सकते हैं। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने। तो अब इस कलयुग में तो हमें हम भगवान को किसमें देख सकते हैं? उनके नाम में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करने से हम भगवान को अपने नजदीक आ सकते हैं। अब हमने आपको अब तक बताया कि भगवत गीता से हम कैसे खुशी प्राप्त कर सकते हैं, दुख को दूर कर सकते हैं और हम सफल हो सकते हैं, मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, गुरु का क्या महत्व है और भगवान कौन है। तो अब इस सप्ताह का प्रैक्टिकल आपको एप्लीकेशन बताएंगे, व्यवहारिक उपयोग, और उसके बाद हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। तो इसका क्या व्यवहारिक उपयोग है हमारे जीवन में, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो भगवत गीता में बताया गया है कि जैसे कि एक स्कूल होता है, उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? विद्यालय, आलय, ठीक है। फिर एक जहां पर बार में वाइन्स वगैरह मिलती है, शराब मिलती है, उसको हम कहते हैं मदिर, ठीक है। लाइब्रेरी जब हम जाते हैं तो हिंदी में उसको कहते हैं पुस्तक आलय। इसी प्रकार से भगवत गीता में ये बताया गया है कि ये जो अर्थ है पृथ्वी, इसको क्या बताया गया है? यह है दुखों का आलय, है ना। ये भौतिक जगत एक दुख का आलय है ना। जिस प्रकार विद्यालय, मदिरालय, पुस्तकालय, शौचालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, हम सबको आलय कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत का नेचर ही ऐसा बनाया है। भगवद गीता में कहते हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताम्। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। तो दुखालय और अशाश्वतम, ये दो वर्ड्स आ रहे हैं श्लोक में, है ना। दुखालय का मतलब है दुखों से पूर्ण और अशाश्वत का मतलब है अनित्य। तो इस अनित्य जगत है ये जगत और ये दुखों से पूर्ण है। वह कौन इस जगत में फिर से नहीं लौटेगा? इसका क्या मतलब हुआ कि हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, है ना। जब हम जन्म लेते हैं वह भी एक कष्टपूर्ण होता है, जब हमारी मृत्यु होती है तो वह भी बहुत कष्टदायक होती है। फिर बुढ़ापा सबको पता ही है और व्याधि सबको पता ही है, सब लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये है इस भौतिक जगत के, इस दुखालय के दुख है। ये चारों इस भौतिक जगत के दुख है और ये अनित्य है। अनित्य क्यों है? क्योंकि ये मैनिफेस्ट होता है और फिर अनमैनिफेस्ट हो जाता है, कुछ काल के लिए रहता है और फिर महाविष्णु में इसकी समाप्ति होती है और फिर से जब क्रिएशन होता है तो फिर से एक क्रिएट होता रहता है ना। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि लेकिन जो भक्ति योगी है, भक्ति योगी की पिक्चर आप देख सकते हैं, कितने आनंदमय होकर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। ये परिवार है ना, बच्चा है, माँ है, तो ये भक्ति योगी है, यह महापुरुष है। और वह जब इस भक्ति में लग जाता है, शुद्ध भक्तों के लिए कोई भी पुनर्जन्म नहीं होता। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि हमें भक्त बनना है और हमेशा भगवान के नामों का जप और कीर्तन। तो इस संसार की क्या वास्तविकता है? एक्चुअली ये दुखों से पूर्ण और नित्य है।
तो इसे हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कि खुशी के लिए हमें बहुत सारे विज्ञापन देखने को मिलते हैं, है ना? हर कोई अपने अपने इनोवेटिव तरीके से खुश होने की कोशिश करता रहता है। कुछ लोगों को थोड़ी खुशी मिल भी जाती है ना? लेकिन सभी खुशियां समय आने पर समाप्त हो जाती हैं, अस्थायी होती हैं। तो इसे हम किस उदाहरण से देख सकते हैं? जैसे कि आप लोगों को सभी को मोबाइल का शौक है ना? आईफोन 2007 से लेके आईफोन 2017 कितने मॉडल्स बदलते जाते हैं, है ना? और जैसे ही नया मॉडल आता है, सब लोग उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये मॉडल अब कुछ काम कर रही है, तो इसकी खुशी क्या थी? अस्थायी, बदल गया क्योंकि ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। तो जिस प्रकार मोबाइल के मॉडल बदलते जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी खुशियां भी बदलती रहती हैं और कुछ पल के लिए रहती हैं। ये इस संसार की वास्तविकता है कि ये एक दुखालय है। तो इसका इलाज भी हमने आपको बताया। क्या करना है हमें? कृष्ण को समर्पण। भगवान लास्ट चैप्टर है भगवत गीता का 18वां अध्याय, उसके 66वें श्लोक में क्या कहते हैं? हमें शरण में जाना, शेल्टर लेना, है ना? इसका शेल्टर लेना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, है ना? अगर हम कृष्ण को समर्पण हो जाते हैं और इन सभी कृष्णा भावना की चीजों को करते हैं, फॉलो करते हैं, तो भगवान हमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सभी पापों से उद्धार कर दूंगा। तुम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल जाओगे, इस बंधन से छूट जाओगे, इसमें तुम्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान का ये हमसे प्रॉमिस कि मेरी शेल्टर में आ जाओ, है ना? तो हमने ये देखा कि हम इसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है? अपने जीवन के सभी पहलुओं को बैलेंस करना सीखना होगा, है ना? हम कभी-कभी सोचते हैं कि हमारी वर्ल्डली ड्यूटीज है, हम गृहस्थ हैं या हमें नौकरी पे जाना है, सुबह घर में खाना बनाना है, साफ-सफाई देखनी है, बच्चों को ध्यान रखना है, बच्चों को पढ़ाना है, गार्डनिंग करनी है, ऑफिस का काम करूँ या फिर कुछ और करना है। ऐसे में मैं आध्यात्मिक जीवन में अपना समय कैसे दे सकती हूँ? है ना? नहीं, हमें सभी को बैलेंस करना होगा, है ना? हमें प्रायोरिटीज बनानी होगी कि क्या काम हमारे लिए जरूरी है। फिर हमें ये भी सीखना होगा कि हम कम समय में कैसे ज्यादा काम कर सकते हैं। हमें हमारा समय को बर्बाद नहीं करना है, यूटिलाइज करना है ना? और हमने ये भी देखा है कि जब हम कृष्ण भगवान को बीच में लेके आ जाते हैं, कैसे? ये देखिए आप, कृष्ण अगर हमारे हृदय में आ गए तो हम इन सबको बैलेंस करना सीख जाते हैं। हमने खुद ने देखा है कि जब हम जाप सुबह के टाइम पे पूरा कर लेते हैं, तो हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है ना? हम बहुत कम समय में हमारा काम कर लेते हैं, हमारी इंटेलिजेंस भी बढ़ जाती है और हमारा सभी काम सुचारू रूप से हो जाता है। हमें कोई टेंशन नहीं होती, पूरा दिन एंजाइटी नहीं होती। तो हमें इसी प्रकार से प्रैक्टिकली क्या करना है? हमारी सभी चीजों को बैलेंस करना है और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी समय निकालना है ना? आज अगर हम सोचें कि हम हमारे शरीर के लिए कितना समय दे रहे हैं 24 घंटे में से और हमारी आत्मा के लिए कितना दे रहे हैं, तो हम विचार करेंगे कि हम बहुत कम समय अपनी आत्मा पर देते हैं। जैसे कि वह तोते वाली कहानी सुनाई थी हमने पिछली बार कि वह रानी सिर्फ पिंजरे को साफ करती रह गई लेकिन तोते पर ध्यान नहीं दिया। तो इसी प्रकार से हमें आत्मा पे समय ज्यादा निकालना होगा, आत्मा के लिए, श्रवण कीर्तन के लिए, पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से हम सभी चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है? तो हमने ये भूमिका आपको दी एक भगवत गीता की। तो अगली बार से हम गीता का जो एक्चुअल चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, है ना? कि भगवत गीता की क्या संरचना है, फिर पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, इस प्रकार से हम भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट टाइम से। और इस गीता कोर्स का कुछ लक्ष्य है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो गीता कोर्स का क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य क्या है कि हम श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य शिक्षाओं को समझने में आपकी मदद करें, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि आप अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे सकारात्मक रह सकते हैं, कैसे उत्साही रह सकते हैं, सहनशील बन सकते हैं और दिव्य चेतना का अनुभव कर सकते हैं।
तो ये हमारी गीता कोर्स का लक्ष्य है, जो कि हम अगले सत्र से प्रारंभ करेंगे, है ना। तो भगवत गीता में हम जैसे कि हर सत्र को इससे समापन करेंगे। भगवत गीता भागवतम में 12वें अध्याय में 30वें अध्याय के 52 नंबर श्लोक में क्या कहा गया है, ये भागवतम का श्लोक है। प्रत्यय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जतो मके द्वापरे परिचर्यायाम फलो तद हरि कीर्तनात्। जो फल सत्य युग में विष्णु का ध्यान करने से, ठीक है, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में चरण कमलों की सेवा करने से, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चैंटिंग की इंपॉर्टेंस है। और इसी को कली संतरण उपनिषद में भी कहा गया है। इस महामंत्र के बारे में क्या कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम कल्मी कल्मष नाशनम नातः कर्तरूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये 16 नाम है। इसमें 32 शब्दांश हैं। कलयुग के बुरे प्रभावों का प्रतिकार करने का एकमात्र साधन है। सभी वेदों की खोज के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि अज्ञान के सागर को पार करने के लिए पवित्र नाम के जप का कोई भी विकल्प नहीं है। तो यह इस महामंत्र की विशेषता है। ये हमने उपनिषद और भागवतम से लिया है ना। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप भगवत गीता के अध्ययन के साथ साथ इस महामंत्र का जाप भी प्रारंभ करें। ये तुलसी माला पर किया जाता है और तुलसी माला में 108 मनियां होती है और हर एक मनी पे हमें एक बार इस मंत्र को कहना मतलब बोलना होता है, जप करना होता है। इस प्रकार से हमें इस मंत्र को जपने में एक माला में 108 जिसमें है, किसी को 5 मिनट भी लगते हैं, किसी को 10 मिनट भी लगते हैं, तो एवरेज 7 से 8 मिनट लगता है। तो आप लोग इसका जब प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है। और अभी हमारा सत्र समाप्त होता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहते हैं, कोई भी कमेंट है तो ठीक है। तो आज का ये सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।